मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम लोग बात करेंगे बीए फाइनल कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पेपर पर। और आज हम इसके जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है साक्षात्कार। साक्षात्कार एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम अपने शोध में या अनुसंधान में तथ्यों का संकलन करते हैं या डाटा एकत्र करते हैं। वैसे तो साक्षात्कार से मतलब एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से बातचीत के द्वारा उसकी योग्यता, वरीयता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना है। लेकिन क्या सामाजिक अनुसंधानों में भी ऐसा है? सामाजिक अनुसंधानों में साक्षात्कार एक विशिष्ट एवं सुनिश्चित अवधारणा है। यह तथ्य संकलन के उपकरण के रूप में एक पारस्परिक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों परस्पर एक दूसरे से लगातार अंतरक्रिया करते रहते हैं और उनकी जो ये अंतरक्रिया हमें दिखाई देती है वास्तव में वह एक उद्देश्य से संबंधित होती है, एक निश्चित विषय से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता विषय की प्रत्यक्ष उपस्थिति में आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। मतलब साक्षात्कार में हर वक्त साक्षात्कार करने वाला अपने विषय से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है। अब ये जानकारियां गुणात्मक भी हो सकती हैं, है ना, और मात्रात्मक भी हो सकती हैं। मैं साक्षात्कार को समझने के लिए एक दो परिभाषा को इसमें शामिल करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है। वुड एवं हार्ट ने लिखा है कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। भाई ये सामाजिक अंतःक्रिया, एक दूसरे के साथ जो क्रिया कर रहे हैं, ये सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि साक्षात्कार का अभिप्राय केवल अध्ययनकर्ता और विषयी के पारस्परिक संबंध से ही नहीं है, बल्कि इन दोनों पक्षों के बीच एक अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया होती है। इसी अंतःक्रिया को साक्षात्कार कहते हैं। मतलब सब कुछ जो होता है वास्तव में उस विषय से संबंधित ज्ञान को या जानकारी को हासिल करने के लिए होता है ताकि हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। अब एक परिभाषा और है जिसे मैं शामिल कर रहा हूँ, पीवी यंग। इन्होंने कहा कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यक्तिगत पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में बहुत कुछ कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। मतलब साक्षात्कार करने वाला देखा होगा आप लोगों ने, कई बार क्या कोशिश करता है कि वो कई तरह से जिसका साक्षात्कार ले रहा है उससे भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करता है, उसके अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करता है और उसके माध्यम से भी वास्तव में उसका उद्देश्य यही होता है कि वह अपने विषय से संबंधित जानकारी को हासिल कर सके। मतलब कैसे सामने वाला जो है वो सच बोले और सच जो डाटा है वो उसको दे दे और सच तथ्यों की जानकारी इसको हो जाए। तो साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसपे जो साक्षात्कार करता है वह एक अच्छा नियंत्रण हासिल कर लेता है, परिस्थितियों को भी समझता है और परिस्थिति के अनुसार, विषय के अनुसार अपने शब्दों का कई बार वो अपने शब्दों का चयन करता है, अपने प्रश्नों का चयन करता है। अच्छा, जब हम इसके साक्षात्कार के प्रकार पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कई बार साक्षात्कार कई बार ऐसा होता है कि पहले से ही निर्देशित होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी संरचना पहले ही बन चुकी होती है, मतलब संरचित साक्षात्कार इसे बोला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये संरचित नहीं होता, मतलब साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो अपने वो परिस्थिति के अनुसार और समय के अनुसार अपने प्रश्नों को अपने विषय के अनुसार बदलता रहता है और उनका निर्माण करता रहता है। लेकिन उससे पहले मैं जो बताना चाहता हूँ वो महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार के
प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाई साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये होता है कि नवीन प्रकल्पनाओं का निर्माण किया जा सके। दूसरा, प्राथमिक सामग्री का संकलन। भाई साक्षात्कारकर्ता खुद जाकर यह जानकारी हासिल कर रहा है ना, खुद साक्षात्कार कर रहा है, वह प्राथमिक सामग्री का संकलन कर सकता है, गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शायद किसी भी व्यक्ति के गुणात्मक पहलू को समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि साक्षात्कार से बेहतर कोई पद्धति हो सकती है, क्योंकि हम प्रश्नावली के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से और जो दूसरी टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से जब हम जाते हैं तो हम एक निश्चित सीमा तक ही शायद जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुणात्मक पहलू को अगर समझना है तो उसके लिए साक्षात्कार से बेहतर हम और आप आमने-सामने बैठते हैं। तो कई बार देखा है आप लोगों ने, इंसान क्या सिर्फ ज़ुबान से बोलता है? क्या सिर्फ वो शब्दों से बोलता है? नहीं, वो बॉडी से भी बोलता है। मतलब उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके और विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं जिनसे भी हमें उसका रहन-सहन होता है और उसका परिवेश होता है, उसका वातावरण होता है, उसका फ्रेंड सर्किल होता है। तमाम तमाम चीज़ों के को भी जोड़ा जाए तो उस साक्षात्कार जिसका लिया जा रहा है, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के पहलू जो है वो सामने निकल कर आते हैं। तो अगर गुणात्मक तथ्यों की जानकारी जाननी होती है, गुणात्मक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो मुझे नहीं लगता कि साक्षात्कार से बेहतर कुछ हो सकता है। ठीक है? अब है इसके बाद अगला जो उद्देश्य होता है वो निरीक्षण के अवसर पाना। मतलब हम अ, क्या किया गया है, क्या है, इन सब का जो अ, की जानकारी प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त करना। मतलब कई बार देखा होगा किसी व्यक्ति ने अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया या साक्षात्कार के लिए लेने का मौका आपको मिल गया, ठीक है, तो हम क्या होता है, मतलब उसके माध्यम से हम कई बार निरीक्षण भी कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ बुक्स में इससे ज्यादा भी आपको उद्देश्य मिल सकते हैं, तो उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह के कुछ शाब्दिक परिवर्तन हो सकते हैं। इसमें कुछ खास बातें होती हैं कि जैसे अगर आपको ये निरीक्षण के लिए निरीक्षण के अवसर पाना, साक्षात्कार विधि में क्या होता है, निरीक्षण के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। क्यों? जब अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के लिए किसी व्यक्ति के पास जाता है, उत्तरदाता के पास जाता है, तो उसके जीवन स्तर, सदस्यों के पारस्परिक संबंध, क्रियाकलापों आदि सब चीजों का अवलोकन करता है ना, हर चीज को देखता है। तो वो क्या करता है, वो अपने आप में उन सब चीजों का भी निरीक्षण कर लेता है। मतलब उसे एक अवसर मिल जाता है कि वो उसके सारे पहलुओं को छू सके, देख सके, निरीक्षण कर सके। तो अगर आपको इसमें कठिनाई हो रही होगी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से समझा दिया। ठीक है? अब साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के प्रकार जो है कई मतलब आधार पर किए जा सकते हैं। मतलब अध्ययन की प्रविधि के आधार पर, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर, अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर और आयोजन की प्रकृति के आधार पर, है ना? वैसे साक्षात्कार के प्रकार की जब बात आती है तो मुख्यतः हम इसे दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो संरचित साक्षात्कार और दूसरा जो है असंरचित साक्षात्कार। तो असंरचित और संरचित साक्षात्कार को समझने से पहले मैं बता दूं कि साक्षात्कार की हम कुछ विशेषताओं पर भी नजर डाल लेते हैं। पहली बात तो साक्षात्कार क्या होता है, हम बोलकर साक्षात्कार करते जरूर हैं, दिखाई देता है कि हम बोलकर साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन मौखिक के साथ साथ इसमें हम विभिन्न पक्षों का अवलोकन भी करते हैं और उसके निरीक्षण भी करते हैं। हम क्या होते हैं, स्वयं उपस्थित होते हैं, इसलिए हम शायद ऐसा कर पाते हैं। हम स्वयं उपस्थित होते हैं और मतलब जो शोधकर्ता होता है, अनुसंधान करता होता है, जो साक्षात्कार ले रहा है, वो स्वयं उपस्थित होकर परिस्थिति, परिवेश, स्थिति, इन सब चीजों का भी अध्ययन करता है। इसके बाद है परिस्थिति अनुसार प्रश्न। इसमें क्या हो सकता है, अगर ये प्री डिसाइडेड नहीं है, मतलब निर्देशित नहीं है अगर पहले से, तो हम इसमें परिस्थिति के अनुसार भी प्रश्नों को समाहित कर सकते हैं। छोटे समूह के लिए अगर हम कोई अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और लाखों लोग उसमें शामिल हैं, कई इकाइयां हैं, अगर हम चाहें कि सबका साक्षात्कार हम ले लें,
तो शायद हम साक्षात्कार के माध्यम से हम डाटा तो अच्छा जुटा सकते हैं, लेकिन शायद सबका साक्षात्कार नहीं ले सकते। इसलिए हमें कैसे इसके लिए कैसा समूह होना चाहिए? छोटा। फिर है इसके बाद अशिक्षित और शिक्षित दोनों के लिए, अगर उत्तरदाता शिक्षित है या अशिक्षित है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जाते हैं, खुद प्रश्नों को पूछते हैं, वो उसका प्रश्नों का उत्तर दे देता है। हाँ, भाषा एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कई बार हम जा रहे हैं और हमें उसकी भाषा जो है वो समझ में नहीं आ रही, सामने वाला व्यक्ति जो है वो गूंगा है। अगर गूंगा है तो भी वो कुछ प्रश्नों के आंसर दे सकता है, हाँ ना में उत्तर दे सकता है, या आ, मतलब अगर उसे सुनाए, अगर वो व्यक्ति जो है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि ये विशेष कंडीशन है, लेकिन अगर हम क्या होता है, शिक्षित और अशिक्षित हर प्रकार का के उत्तरदाता के लिए साक्षात्कार एक अच्छी प्रविधि है। शोधकर्ता की स्वतंत्रता, इसमें शोधकर्ता अ, अ, कई बार जब असंरचित साक्षात्कार होता है तो उसमें शोधकर्ता स्वतंत्र होता है, और पहले से उसके पास ये अवसर होता है कि वो किस प्रकार से अपने साक्षात्कार को प्लान करेगा। ठीक है। अब साक्षात्कार के कुछ प्रकार पर चर्चा करते हैं। संरचित प्रकार, है ना, मतलब संरचित साक्षात्कार। तो संरचित साक्षात्कार क्या है भाई? संरचित साक्षात्कार ऐसा साक्षात्कार होता है जिसकी संरचना साक्षात्कार से, इंटरव्यू से पहले ही कर ली जाती है। मतलब पहले ही निर्धारित कर ली जाता है कि ये कितने समय का होगा, कितने प्रश्नों का होगा, किस प्रकार का होगा, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले ही इसका जो है वो रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। दूसरा प्रकार जो है वो हम केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार का मतलब किसी मतलब साक्षात्कार में जो विषय लिए जाने हैं, जो विषय जिस विषय के लिए साक्षात्कार हो रहा है वह विषय पहले से निर्धारित होता है और उस विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगर उत्तरदाता उनसे हटकर प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करता भी है तो उसे फिर से साक्षात्कारकर्ता उन्हीं प्रश्नों पर लेकर आता है, उसी विषय पर लेकर आता है और उसी विषय से संबंधित जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है। ये कहलाता है केंद्रित साक्षात्कार। तीसरा है असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार मतलब इसमें पहले से प्री प्लान नहीं होता, बल्कि परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार साक्षात्कारकर्ता जो है वो प्रश्नों का निर्माण करता है और रूपरेखा भी जो है वो परिवर्तित करता रहता है और स्वतंत्र होकर साक्षात्कार करता है। तीसरा है अनिर्देशित साक्षात्कार। मतलब इसमें ये पहले से निर्देशित नहीं होता, मतलब प्री डिसाइडेड नहीं होता, पहले से डिसाइड नहीं होता कि किस प्रकार का साक्षात्कार होगा, क्या होगा, कौन से प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब साक्षात्कारकर्ता द्वारा यह स्वतंत्रता पूर्वक किया जाने वाला एक प्रकार का साक्षात्कार है। इसे हम अनिर्देशित साक्षात्कार कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने साक्षात्कार के कुछ प्रकार शामिल किए हैं। साक्षात्कार के और प्रकार हैं, विभिन्न आधार पर भी इनका जो वर्गीकरण किया जाता है वो भी वर्गीकरण है। आप इसको बुक को पढ़िएगा और विभिन्न बुक अवेलेबल हैं। आप चाहें तो, अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो सामाजिक अनुसंधान के तर्क एवं पद्धतियां, ये वीरेंद्र प्रकाश शर्मा की एक बुक है, और है ना, प्रोफेसर वीरेंद्र प्रकाश शर्मा जी की, आप इसको ले सकते हैं। और अपने गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा के लाइब्रेरी में भी यह पुस्तक उपलब्ध है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। है ना, अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर भी कई प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार, है ना, आयोजन की प्रकृति के आधार पर भी साक्षात्कार होते हैं, व्यवस्थित साक्षात्कार, आकस्मिक साक्षात्कार। ठीक है, तो इनको आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा, साक्षात्कार की प्रक्रिया भी होती है, उसके चरण भी होते हैं, तो इनको भी एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा। कुछ समस्याएं भी होती हैं साक्षात्कार के साथ, कुछ सीमाएं भी होती हैं साक्षात्कार की। समस्या ये है कि हमें एक एक व्यक्ति के पास जाना होता है, उसका वक्त लेना होता है, और सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस वक्त साक्षात्कार देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इसका, इन सब चीजों के लिए भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ में इसको समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद।